जी भगवान को देखने की सामायिक और दमाई सोने के शासन में हम से ब्रस्त आत्मदेव को देखने की तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी। फिर कौन तुमको शत्रु मिलेगा, कौन ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो भगवान है बराबर। जयवंतो वितराग सबन संस्कृति। उन 24 तीर्थंकर भगवत अरहत परमेश्वर भगवान श्रेष्ठ तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने ललित पटवा जी वस्तु स्वभाव को तीर्थंकर भगवंतों में से जैसा प्रूपित किया है श्रेष्ठ है। वैसा गिरधर परमेष्ठी बोल भैया बोल, तू चिंता मत कर, मैं ठीक कर दूंगा। वृषभ सन से लेकर के गौतम स्वामी पर्यंत में से सुनाई पड़ रहा ना, वो गौतम स्वामी से लेकर के भद्रबाहु स्वामी से लेकर के संप्रति काल में महावीर स्वामी पर्यंत जितने वीतरागी श्रमण हैं वही वस्तु तत्व का उपदेश कर रहे हैं। सभी युगन अच्छे हैं। आचार्य पदम नंदी स्वामी ने तो ये कुछ लोग धम्म रसायन ग्रंथ में जो सूत्र दिया है शब्दों को विशेष मानते हैं, वो अलौकिक है। शांतिनाथ को मानते हैं, कोई मुनिशुभ्रत नाथ को मानते हैं, कोई धम्मो तिल्लो शरणम। लेकिन आपकी दृष्टि में तो 24 समान है ना। जो पूज्य है मैं भी 24 को समान, पूज्य होंगे, पूज्य हो रहे हैं मित्र। मैं भी 24 को ऋषभ धर्म की शरण से जो धर्म की शरण को जिसने प्राप्त किया है उन्हें तो मैं धन्य धर्म, धन्य जो धर्म इनके भीतर जो अमरजीत जी मित्र भगत बना करके भगवान बनाता है, उसका नाम जैन धर्म। एकता दे पाएंगे वे लोग, क्या देश को अखंडता देख पाएंगे। जो भक्त उनकी भगवत्ता की ओर ले जाता है उसका नाम है ज्ञानियों श्रवण संस्कृति जैन धर्म। भक्त ही बन के रहना ये नहीं है धर्म का काम। जो मित्र भक्त को भगवान बना दे, अब सुनाई पड़ेगा, भक्त को भगवान बना दे। कठिन नहीं है जीवन में कोई भूल मत जाना। जिस धर्म ने भक्त को भगवान बना दिया, कठिन नहीं है बड़े बड़े तीर्थ स्थापित कर देना, वो तो भक्त को भगवान बनाने की कला सिखाता है, उसका नाम के अंदर तुम एकता स्थापित कर देना। जब कभी आप जो व्यक्ति सामायिक विनोद बजात्या के साथ काम करते हो, खेलते होंगे, घूमते होंगे मित्र, ऐसे ही तो भावना किसी नेता के साथ मित्र में कभी फर्श भी बिछाए होंगे, ऐसा हो नहीं सकता। सामायिक में बैठना भी नहीं सीखे। आवश्यकता पड़ी होगी तो किसी नेता का माइक भी लगाया होगा आपने। सामायिक का अर्थ है सामायिक, लेकिन माइक लगाते लगाते माइक लग गया। निज के भावों को एकाग्र कर लेना। फर्श बिछाते बिछाते कुर्सी पे बैठ गए। जब नेता का फर्श बिछाते बिछाते माइक लगाते लगाते कुर्सी मिल सकती है तो भगवान की भक्ति करते करते भगवान क्यों नहीं बन सकते? इसलिए संजय सतना है मित्र, ये दर्शन तुमसे कह रहा है 3 दिन से भले कुर्सी लगा देना, फर्श बिछा देना, भगवान का अभिषेक करके आ जाना, पूजा करके आ जाना, लेकिन प्रभु से कहना प्रभु जब हमारे राष्ट्र के नेता की सेवा करो तो धीरे धीरे हम नेता बन जाते हैं। तो मोक्ष मार्ग से नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता की सेवा करेगा वो क्यों नहीं मोक्ष मार्ग का नेता बनेगा? इसलिए आज धरती पर जितनी वीतरागी निर्गंत तपोधन तुमको दिखाई दे रहे हैं, इन सब ने कभी ना कभी मित्र मुनियों की सेवा की है। यदि आचार्य शांति सागर महाराज का नाम लेते हो तो वो भी आचार्य आदि सागर को कंधे पर बिठा करके 2 गंगा
वेद गंगा पार कराया करते थे। जब इन आचार्यों के नाम पर इनके अंदर की गुरु भक्ति देखते हैं, जो भी उत्कृष्ट पाएगा, जो भी ऊंचाइयां हासिल करेगा, उसके भीतर धर्म भरा होना चाहिए। खोज खोज के घूम के आओ। एक दिन गंगा को पार करा रहे थे दक्षिण भारत में, नदी के बीच में खड़े हो गए युवा शांति सागर। जब नहीं थे मुनिजहाज, बोले बाबा बोलो, हम आपको नदी पार करा रहे हैं, आप वचन दो मुझे। वो वचन नहीं देते हो तो मैं बैठता। कहां पर? नदी के बीच में। बोले आप वचन नहीं देते तो मैं बैठता हूं। बोले बोल बाबा बोल, क्या वचन लेना तुझे? बोले मैं आपको अपने कंधे पर बिठाल करके नदी पार करा रहा हूं, आप मुझे संसार पार करा देना। जानियो, जिसके मस्तिष्क में अगाध भक्ति भरी होगी, दो बातें ध्यान रखना जीवन में। परमात्मा के प्रति भक्ति, परमात्मा के प्रति भक्ति, गुरु के प्रति भक्ति, जिनवाणी के प्रति भक्ति और मित्र के साथ विश्वास, ये दो बातें जिसके पास उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। संसार में प्राण छूट जाए, भक्ति ना छूटे, प्राण छूट जाए, विश्वास ना टूटे, प्राण पुनः पुनः मिल जाएंगे, प्राण पुनः पुनः मिल जाएंगे। आप सब भारतीय लोग हो क्या? भारतीय ना आस्तिक हो नास्तिक? यदि आस्तिक हो मंत्री जी, चाहे धर्म सभा हो, चाहे राजनीति की सभा हो, मित्र मौका मिला है, मंच मिला है, अपनी बात कहने में आपको डर नहीं लगना चाहिए। भारत के बच्चे बच्चे को आप आस्तिक बना के रखना चाहते हो तो बच्चे बच्चे को समझाओ बेटा पुनर्भव होता है। यदि पुनर्भव को आप अपने आज के बच्चों को नहीं समझा पाए, आपके मठ मंदिर सब बेकार। क्योंकि आपने अपने बेटे से कहा बेटा मंदिर जाओ, वो कहेगा क्यों जाऊं? किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक? मंदिर जाने से क्या मिलता है? अपना सिर पटकना और कहना मुझे नहीं था मालूम कि मेरे कुल में नास्तिक का जन्म हो गया। मात्र पीठ पे बस्ते लाद के स्कूल मत भेजो, अपने घर में भी संस्कार की कक्षा लगाओ। प्रदीप भैया मित्र अपनी डायरी पे लिख लेना, देश के माता पिता को सूचना कर दो कि मात्र बच्चों के पीठ पर बस्ते ही मत ढोते जाओ, घर में बिठाल करके संस्कार की कक्षा भी लगा दो, जिससे कि स्कूल जाएगा तो धन कमाएगा और घर में सीखेगा तो धर्म कमाएगा। बस्ता दे देना यही कर्तव्य की पूर्ति नहीं है। विजय किसान मित्र बोने के बाद घर में बैठते हो कि मेड़ पर घूमने भी जाते हो? मैंने विजय किसान बोला, देखो वही खड़ा हुआ विजय किसान। मित्र जो पेट का सांप बना है ना, इसे किसी को समझाने से भी छोड़ना मत। आपको मालूम है ना, चाहे भगत जी हो, अमरजीत, चाहे बढ़ियात्या हो, चाहे मित्र, जितने श्रावक बैठे हैं इन सब से पूछ लेना, रवि सिटी से पूछना, 2 दिन खाने को ना मिले तो चलेगा, जाने को ना मिले तो चलेगा क्या?
2 दिन खाने को नहीं मिला तो आदमी मरेगा नहीं, तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जाने को नहीं मिला सुलभ शौचालय खोजेगा। और मित्र यदि निकलना बंद हो जाए तो किसी डॉक्टर में रायपुर के विशेषज्ञ से मिलेगा, बोले भाई क्या करूं, पेट फूला और इच्छा ही नहीं हो रही जाने की। मित्र अंदर जाए ना जाए, बाहर निकालना बहुत जरूरी है। आपको मालूम होना चाहिए, श्री भगवती आराधना ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ज्ञानी छपक के लिए संलेखना के काल में सबसे मूल वस्तु है पेट साफ करना। यदि पेट साफ नहीं हुआ, क्यों सबसे पहले दूध का त्याग करा दिया जाता है, संलेखनाधारी को दूध छोड़ देते, बोले क्यों, मठा लो, मठा छाछ, दूध नहीं लेने, बोले क्यों, दूध लेने से गट्टे पड़ते हैं और मट्ठा से पेट साफ होता है। छाछ पीना चाहिए, मुनक्के का पानी पीना चाहिए, पेट साफ होता है। यानी यदि पेट उधर साफ हो गया तो पेट साफ हो गया तो कष्ट शरीर को नहीं होगा, और मन साफ हो गया तो कष्ट आत्मा को नहीं होगा। पेट साफ। मित्र विजय किसान, धान बोने के बाद फिर तो आप निकालने जाते होंगे, इसके बीच में तो जाते नहीं होंगे ना, है? खुल के बोलना, साफ पेट से जाते ना भैया। मित्र यदि आप अपने खेत में धान बोने के बाद मेड़ पर फिर भी सुबह शाम घूमने जाते हो, क्या उद्देश्य? ये बात देश के नागरिकों से कह दो, देश के नागरिकों से कह दो कि मैं एक किसान धान बोने के बाद मैं जब तक धान घर में नहीं पहुंच जाता तब तक मैं प्रतिदिन सुबह शाम खेत की मेड़ पर घूमता हूं। एक किसान तुमको शिक्षा दे रहा है, आचार को भी शिक्षा दे रहा है, आचार को भी शिक्षा दे रहा है किसान, मित्रों और माता पिता को शिक्षा दे रहा है किसान, देश के राजनेता को भी शिक्षा दे रहे किसान। वो ये बोल रहा है कि मैं फसल बोने के बाद मेड़ पर घूमता हूं, कोई जब तक अंकुर नहीं होता तो पशु पक्षी न चुग जाए दाने को, वो अंकुर बढ़ गया पौधे हो गए तो पशु न चर जाए। ऐसे ज्ञानियों थैला पकड़ा दिया अपने बच्चों को, लेकिन साथ में तुमने धान तो बो दिया, मेड़ पर घूमना नहीं सीखे। किसान कह रहा है बच्चों को पढ़ने ही मत भेजो, बच्चों को सुबह शाम देखना सीखो, इनके अंदर कुसंस्कारों की चिड़िया तो नहीं चुग गई, इनके भीतर विष्णु का पशु प्रवेश तो नहीं कर गया है। आचार्य परमेश्वरी से कह रहे हैं आपने दीक्षा तो दे दिए, लेकिन दीक्षा के उपरांत इनके भीतर अहंकार के पशु तो प्रवेश नहीं कर रहे, शीतलाचार के पक्षी तो प्रवेश नहीं कर रहे हैं, चारित्र के धान नष्ट हो जाएंगे। देखते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। और ज्ञानी, ये देश संस्कारों का देश है, ये देश श्रमणों का देश है, साधु संतों का देश है। मेरे मित्र, दुनिया के लोग समय खाली होता है तो सिनेमा हॉल जाते हैं, और भारत के लोग जो संस्कारवान होते हैं वे सिनेमा हॉल नहीं जाते, साधुओं के चरणों में जाते हैं। अभी दशहरा की छुट्टियां थी, विनोद भैया आप बराबर देख रहे हो, क्योंकि भोजन तो आपको ही कराना पड़ रहा है ना मित्र, समाज को ही भोजन कराना पड़ता है। प्रतिदिन आप देख रहे हो, विश्वास मानिए, मीठा खिलाओगे तो मीठा यश पाओगे। संसार में संपत्ति का संग्रह करना महत्वपूर्ण नहीं है, संसार में यश के साथ जीना महत्वपूर्ण है। मीठा खिलाओगे तो मीठा यश मिलता है, और कड़वा खिलाओगे तो कड़वा अपयश मिलता है। मालूम विजय, शम सूख रोटी खा लेना,
मेहमान आए ना उसको बालूशाही खिलाना, दूध जलेबी खिलाना। बोले क्यों? अपने घर में किसने देख लिया, जब महावीर पाटनी विनोद बरजात्ता के घर में दूध रबड़ी खा के जाए जलेबियां, तो भिलाई में याद आए तो मालूम यदि संडासे में भी जाएगा तो वहां भी सोचेगा कल अच्छा खाने को मिला था। तो मतलब सोचिए याद किसकी आ रही है, मतलब भोजन कराने वाला कितना महान हो गया कि उसे भगवान का नाम लेना चाहिए था, वह आपका नाम चल रहा है। मतलब उसके ज्ञान में तुम गे बन चुके हो। कितनी महिमा आती खिलाने वाले की। इसलिए भाई एक दिन घर में रूखा खा लेना, पर मेहमान को रूखा मत खिलाना। देश के संपूर्ण श्रावक श्रावकाएं, श्रमण श्रमणियां इस बात को ध्यान दें, स्वयं दुख में जी लेना। हमारे नगर में कोई साधु महात्मा आए, मालूम एक मुरजाज नगर में आ जाए, आपको लगता कि मैं यहां सेवा कर रहा हूं, पूरे देश में नाम चलता है लावंडी में संघ विराजा है, पूरे देश में सूचना पहुंच जाती है। हर व्यक्ति की दृष्टि अब कहां चल रही है इसमें। आज मालूम जितनी शिरपुर में दृष्टि है उतनी लावंडी में दृष्टि है। अब विश्वास मानिए, संस्कार संस्कार ज्ञानियों डाकू बना देते हैं, संस्कार डाकू बना देते हैं और संस्कार साधु बना देते हैं। अंतर इतना होता सु और कु। संस्कार में कु जोड़ दो तो डाकू बन जाएगा और संस्कार में सु जोड़ दो तो साधु बन जाएगा। अब बोलिए आप अपने देश को क्या बनाना चाहते हो? सु तो बहुत अच्छी बात है, मेरी समाज बढ़ जाएगी। अरे हर व्यक्ति अपना देखता ना, वो नेता देखता कि मेरी पार्टी की संख्या बढ़ जाए, तो मैं भी तो देखता हूं भाई जब सु बनाओगे तो साधु बढ़ जाएंगे, जब साधु बढ़ेंगे तो मेरे मित्र राष्ट्र अध्यात्म के शिखर पर पहुंचेगा। ये भारत ने मांस के और रक्त के थक्कों को भेजने का काम नहीं किया है, ये भारत ने मेरे मित्र अध्यात्म विद्या भेजने का काम किया है सनातन काल से। इसलिए आस्टिन मिल जाएंगे विदेश में, आस्टिन मिल जाएंगे मित्र, बड़े बड़े वैज्ञानिक मिल जाएंगे विदेश में, मिल जाएंगे, विश्वास रखो। लेकिन विद्यासागर विराग सागर अमेरिका में नहीं मिलेंगे। बाहर के लोग भारत आते हैं क्यों? विनोद की अट्टालिकाओं से प्रभावित होकर नहीं, विजय की मील से प्रभावित होकर नहीं, तू भगत सिंह के कुर्ता पजामे धोती से प्रभावित होकर नहीं, महावीर बाकलीवाल के मोटे शरीर से भी नहीं, देव कुमार की लंबाई से भी नहीं। विश्वास मानिए, ये सामग्री पूरे देश में मिल सकती है, विश्व में मिल सकती है, लेकिन सुंदर कपड़े मिल सकते हैं, सुंदर महल मिल सकते हैं, सुंदर लोग मिल सकते हैं, पर सुंदर चारित्रधारी दिगंबर मुराद भारत की भूमि में ही मिल सकते। इसमें भगवान की बात नहीं कर रहा हूं। भगवान की प्रतिमाएं तो अमेरिका में भी जैन मंदिर बन चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में जैन मंदिर बन चुके, भगवान यहां से पहुंच चुके हैं, विदेशों में, और मालूम कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कोई है आज बौद्ध दर्शन के हाथ में चला गया है, वो दिगंबर जैन मंदिर है, नंदीश्वर मंदिर कंबोडिया के अंदर।
विदेशों में बहुत जिन प्रतिमा है। भगवान मेरे मित्र, भगवान आपको भगवान की प्रतिमाएं विदेश में मिल सकती है, पर ज्ञानियों दिगंबर मुनिराज इसमें भारत में ही मिलेंगे। पर घबराना नहीं, मेरा सोच अलग हटके है। विजय सोचते हैं गुरुजी जब मैं अगरबत्ती लेके जाऊंगा तब वहां लगाऊंगा, पर मैं ये सोचता हूं विजय आप ऐसा करो, बढ़िया वाली खरीद के लाओ जिसमें घोड़े की लीद मिली हो वो नहीं, सुंदर मसाले वाली, सुंदर अगर तगर से बनी अगरबत्ती यदि आपने मंदिर के एक कोने में लगा दी तो क्या आपको पूरे कोने में लगाना पड़ेगी? अगरबत्ती तो छोड़िए, हमारे देश की शुद्ध भैंस की दूध से बना शुद्ध घी उसकी पूड़ी बनाओ विजय अपने घर में, मोहल्ले वाले समझ जाएंगे कि विजय घर में घी की पूड़ी बन रही है। शुद्ध घी की पूड़ी के लिए कहीं विनोद बढ़िया को पेम्पलेट बनाकर घूमना नहीं पड़ेगा। भाई हमारे घर में पूड़ी बन रही है, वो कढ़ाई में पूड़ी पड़ते ही घी अपनी सुगंध छोड़ देता है। ऐसे वितरा के योगियों को मेरे मित्र एक भारत के कोने में बैठ करके भी उनकी सुगंध इतनी होती है पूरे विश्व में छा जाती है। भगवान महावीर स्वामी विदेश नहीं गए, भगवान महावीर स्वामी विदेश नहीं गए, पर महावीर के सिद्धांत विदेश में भी पहुंच गए। ऐसा जीवन जियो चंदन के मुठे जैसा, ऐसा जीवन जियो चंदन के मुठे जैसा। एक स्थान पर शुद्ध चंदन रखा हो, सब जगह महका देता है। मित्र मित्र वही इन निर्ग्रंथों ने किया है, वही निर्ग्रंथों ने किया है। वही बेटा श्रेष्ठ है ज्ञानियों, वही बेटा श्रेष्ठ है जिसको देख करके पिता के संस्कार आ जाए। वही मुनि श्रेष्ठ है जिसको देख करके महावीर की याद आ जाए। विजय के बेटे को देख करके किसी डाकू की याद आए तो विजय की संतान कैसी? विजय के बेटे को देख करके बाबूलाल की याद आए तो बेटा कहलाने लायक है। और दिगंबर मुनि मेरे मित्र आचार्य विद्यासागर को देख करके महावीर की यदि आया है तो यानी आचार्य परमेश्वरी आचार्य भगवंत हैं। मुनिराज को देख करके भगवान की याद आती है। बेबीतरागी निर्वस्त्र परम योगीश्वर धागे मात को छोड़ के चल दिए। दुनिया कपड़ों में लिपट रही थी, वर्धमान ने क्या किया? मां देखती रह गई, पिता निहारते रहे और बेटा 30 वर्ष की भरी जवानी में 15-16 महीने 30 वर्ष की भरी जवानी में जब लोग नारियों की आंखों को देखना चाहते हैं तब वर्धमान आत्मा को देखने चलती है। कोई हंसी खेल नहीं है। सांप का मणि निकालना ना सरल है, शेर की मूंछ निकालना ना सरल है, पर तरुणियों के कटाक्षों के बाणों से अपने को न बिधने देना ये वीरों का काम है, कायरों का काम नहीं। हे मित्र, इस धरती पर बैठो भैया, इस धरती पर जैसे आपको योगी दिखाई दे, इस धरती पर जैसे योगी विचरण करते दिखाई दे, हे मित्र समझ लेना कलयुग का चमत्कार दिखाई देगा। कलयुग का चमत्कार दिखाई दे गया। छोटे से बच्चे की चड्डी खींचना वो पकड़ लेता है,
छोटे से बच्चे की चड्डी खींच रहे पकड़ लेता है मित्र, बोले मुझे नंगा मत करो। हाँ, नंगा होने में कष्ट होता ही है, नंगा होने में कष्ट होता ही है, नंगा होने में कष्ट होता ही है। दिगंबर होने में कष्ट नहीं होता, आनंद आता है। इसलिए मुनिराज नंगे नहीं होते हैं, दिगंबर होते हैं। नंगे होने में कष्ट होता है, मुनि नंगे नहीं है, भूल मत कर लेना। जैन मुनि को नंगा मत बोलना, ये नंगा नहीं है। नंगा पागल आदमी होता है, नंगे पशु पक्षी होते हैं। इनके नाम की आंगलिका दिगंबर। तुम्हारे पास कितने से वस्त्र, आपके उन्ना लत्ता तो फट जाएंगे। आज बहुत सारे बुंदेलखंडी आए राजन से, ज्ञानी आपके उन्ना लत्ता तो फट जाएंगे, ठिकरा लगा के घूमना पड़ेगा। धन्य उन योगियों को, दिशाएं जिनका अंबर है, उसका नाम दिगंबर है। कभी नहीं फटेगा, कभी नहीं उतरेगा, तुमको दिखाई नहीं देता है। वो वस्त्र पहने हैं, उनका नाम दिगंबर है। इसकी साधना के लिए बहुत पुण्य चाहिए, इसकी साधना के लिए बहुत पुण्य चाहिए। रितेश, बड़ी महंगी गाड़ी खरीदने के लिए पैसा चाहिए, खरीदने के नहीं बाद नहीं, बाद में भी चाहिए। सुब्रत सागर, याद आपको रास्ते में बिहार चल रहा था, वो आपका विनोद मनोज पहाड़े भिलाई एक गाड़ी लेके पहुंच गए। अब रास्ते में वो खराब हो गई, बेचारे को सुधरवाने के लिए कहीं भी स्थान नहीं मिला। जहां भी जाए मालूम क्या बोले, ये गाड़ी हमारे यहां नहीं सुधरती। बोले मालूम कंपनी को फोन किया गया, कंपनी से आदमी आया, तब वो गाड़ी सुधरी। ऐसे ज्ञानियों जैसे कंपनी की विशेष गाड़ी के लिए कंपनी का आदमी चाहिए, ऐसे दिगंबरत्व की साधना के लिए कंपनी चाहिए, महावीर की कंपनी चाहिए। छोटे मोटे पानी का काम नहीं है, छोटे मोटे पानी का काम नहीं है जिससे कि सुधर जाए। इसलिए बड़ा वाहन खरीदेगो तो बड़ा आपको विशेष द्रव्य चाहिए। ओह, हाथी खरीदने वाले गाय की बर्ची, गाय की घास, गाय की बरसी खिलाने से हाथी नहीं पाल पाओगे। गाय की चारे से हाथी नहीं जिएगा महावीर पाटनी भैया। उसके लिए तो बरगद की छाल चाहिए, गन्ना चाहिए, लड्डू चाहिए, गुड़ चाहिए। मित्र, भरपेट भोजन कराने की योग्यता हो तो हाथी खरीदना। ऐसे दिगंबर योगी बिठाने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। मालूम, रायपुर वाले ने 22 हाथी पाल के रखे। अब आप कोई गुरुजी कैसा बोल रहे हो? अरे मैं आगम से बोल रहा हूं ना। मुनिराज का नाम है दंती। कभी सुना आपने? आचार्य विद्यासागर ने पुस्तक लिखी है, उसमें लिखा दंती। और नाम माला में मुनिराज का नाम है दंती, बदंत। तो दंती का अर्थ समझिए। मुनिराज का नाम है दंती। ऋषि यतिर मुनि भिक्षु तापसा संयमी योगी वर्णी साधु पातवाह। हे मित्र, ये सारे मुनियों के नाम हैं, ऋषि, यति, मुनि, भिक्षु। अब भिक्षु नाम बोलो ना तो ये लोग सोचे बौद्ध भिक्षु की बात कर रहे क्या? अरे जैन मुनियों को भिक्षु कहा है मूलाचार में? बिक्कम बक्कम ही हम शोध चतुर साहू ऐसो सुट साहू भरियो जिन शासने भगवम। बिक्कम बक्कम ही हम, जिसकी जिस भिक्षु की भिक्षा वृत्ति यानी आहारचर्या, वचन प्रणाली ऐसा बोले मुनिराज, ऐसा बोले, ऐसा बोले। यानी देखा आपने, मेघों की बूंद
जरा सी गिरती है, पूरी मिट्टी को, भूमि को हरा भरा कर देती है। देखो चारों ओर हरियाली किसके नाम पर है? जो हरियाली दिख रही ना आपको, ऐसी जेठ के महीने में थी क्या? नहीं थी ना। इसी मोहल्ले में जेठ के महीने में सूखा पड़ा था, और जैसी आषाढ़ की मेघ गरजे और श्रावण भादों की बूंदें पड़ी, हरियाली हरियाली छाई है। जब पानी की बूंद में बहुत ताकत सूखी भूमि को हरा कर सकती है, तो दिगंबर मुनि के वचनों में वो ताकत टूटे हृदयों को, सूखे हृदयों को जो हरा भरा कर दे, भक्ति से भर दे, उसका नाम मुनि का प्रवचन है। हर व्यक्ति के अंदर में आस्था डोलने लग जाए, भागने न लग जाए, डोलने लग जाए। यानी दंती, दंती का मतलब क्या है? दंती का मतलब क्या है? हाथी के दांत होते हैं। वो दंती क्यों कहते हैं? उसके दांत होते हैं, वो दांतों से अपनी रक्षा करता है। हाथी के बाहर के जो दांत हैं वे व्यर्थ नहीं है, दिखाने की बात नहीं है, वो तो कहने की बातें हैं। जैसे कि आपके बाल भौं हैं, ये दिखाने की है कि व्यर्थ की है? जब तूफान आए ना, तब मालूम चलता है तुम्हारी आंखों के अंदर कोई कचरा ना घुस जाए, ये रक्षा करते हैं। ऐसे ही हाथी अपने विशाल शरीर की रक्षा उन दांतों से करता। दंती, हे मित्र, दंती का दमन, दंती का दमन अंकुश से होता है। मदोन्मत्त हाथी को बस करना है तो अंकुश चाहिए। ये मन रूपी हाथी है, ये मन रूपी हाथी है। क्या लियो? सुनोगे? ओह, तन के त्यागियों, ओह तन के त्यागियों, कोटि कोटि भीड़ मिल जाएगी विश्व में। अहो तन के त्यागियों, अहो तन के ब्रह्मचारियों, मन त्यागी है तो तुम त्यागी हो। मूलाचार में बटकेर स्वामी कह रहे, विषय रमन लोलो। कोई भी बात बोलो ना विपुल, तुरंत पूछना कौन से शास्त्र से बोल रहे हो। अब जब शास्त्र से बोलेंगे उसमें विपुल फंस जाए तो विपुल का दोष है, मेरा दोष नहीं है भैया। हे मित्र, विषय रमन लोलो, अहो धुरंधर ज्ञानियो, विषय रमन लोलो, धरी अब्बो तेड़ मन हत्थी। जो विषय रूपी जंगल में जो मन रूपी हाथी भटक रहा है, इसे तुम बस कर लो तो तुम व्रती हो, अन्यथा भेष की व्रती हो। तो विषय रमन लोलो मन हत्ती, तो जैसे हाथी जो मन रूपी हाथी को ज्ञान अंकुश से बस करना, तो दंती को बस किया जाता है अंकुश से, और मन दंती को बस करते ज्ञान अंकुश से। इसलिए मुनिराज का नाम दंती है। विराजो ज्ञानी, मन दंती। क्या हो गया? इतनी सभा भरी होने पर भी इतना शांति क्यों है? विजय, ये छोटा भैया कि बड़ा भैया है? कौन है? अच्छा, न छोटा न बड़ा। हे मित्र, यदि आपने बहन का हाथ सौंपा है तो कुछ देखा कि नहीं देखा? बहन का हाथ सौंपा है, कुछ देखा कि नहीं देखा? बिना देखे कोई अपनी बेटी नहीं देता, कोई बहन नहीं देता। ऐसे ही मुक्त बधू कह रही है, जब बिना देखे
संसार की कन्या नहीं दी जाती है तो बिना देखे मुक्ति कन्या कैसे मिल सकती है? इसलिए पहले चारित्र को देखो। विराजो ज्ञानी धम्मेड़ कुलम, धम्मेड़ कुलम। बहुत संभल के सुनना, बहुत संभल के सुनना। फिर मैं आपको अंतिम बात कहूंगा, अभी अंदर रखो, बहुत संभल के सुनना। मित्र, मित्र, भगत जी जाना तो नहीं? हाँ, नहीं जाना। जब आप सासू की बेटी के लिए ऐसे खड़े थे, कितनी इंतजारी कर रहे थे कि अब डाल दे परमेश्वरी वरमाला। हे मित्र, यहां वरमाला तो नहीं पड़ेगी, जयमाला मिल जाएगी। सुनना ध्यान से। सुरेंद्र भैया बैठे रहो। जो आपके घर में लौकी तुरैया आती है उसको मखमल में लिपेट के लाते हो, तो क्या वो छत्रपति या क्षेत्रपति क्या गुना वाला भैया? विपिन भाई से कहना, मित्र जो घर में साग आती है उसको आप जो है ना गोदरेज की अलमारी में खरीद के लाते हो, तो क्या जिसमें सोने चांदी की मखमल की डिब्बी में आपके घर में सोने की अंगूठी रखी है ऐसे रखते हो क्या? ओह, पर मैंने क्या देखा, आपकी गुनामी में गया, वहां भी देखा, सागर में, सागर मध्य प्रदेश में, आपके दुर्ग में देखा, रायपुर में देखा, जितने सोने चांदी की दुकानें हैं उनके यहां की नाली बड़ी साफ रहती है। पूछो ललित पटवा से। रायपुर में जहां सोने चांदी की दुकानें हैं, मैंने सुबह छोटे से देख रहा हूं। मैं चैत्यालय मंदिर भिंड दर्शन करने जाता था तो पहले मैं समझता नहीं था, वहां कोई ना कोई नाली में एक तसला लिए और एक बुरश लिए, वो धोते ही मिलता था। तो मैं सोचता था ये कैसे लोग नाली धोते रहते हैं। बाद में समझ में आया कि नाली धोने में कितना रहस्य। ऐसे ही नाली नहीं धोते, ऐसे ही नाली नहीं धोते, उसमें कुछ मिलता है बढ़ियाता जी। ये मुनि ऐसे ही नंगे नहीं घूमते, बड़ा रहस्य है। नाली ऐसे ही नहीं धोते हो, उसमें सोना मिलता है, चांदी मिलती है। ऐसे ही मुनि बनने से भगवान बनता है, ऐसे ही थोड़े नंगे होते हैं। और क्या मैंने देखा कि नाली धो रहे थे लोग। जब मैं बड़ा हुआ तो समझ में आया ये यहाँ की नाली साफ क्यों रहती है, क्योंकि वो नाली को भी धो धो कर उसका ठेका रहता है। ऐसे कोई धोने ऐसे नहीं चला जाएगा। धो धो करके पाटनी जी उसे एक एक कण को, ओहो, एक एक कण को भी नाली धो धो करके। देवेश देखा तूने गिरिडीह में क्या नाली धो लेते लोग, तसला लिए बैठे रहते हैं। पर हर जगह नहीं, सराफे में जहां पर सोने चांदी की दुकानें हैं वहां की नाली धोते हैं। जहां सोने के कड़ होते हैं वहां की नाली धुलती है। एक व्यक्ति मेरे से बोले मेरी समझ में नहीं आती है, इतने धनपति लोग निकलते रहते गलियों से, उनके लिए तो कोई कुपरा उठा के थाली लाकर पैर नहीं धोता है, और आप लोग नंगे घूम रहे हैं तुम्हारे पैर धोते हैं। मानी तुम्हें पता ही नहीं है, इतनी सारी बड़ी बड़ी दुकानें साग भाजी की है, वहां कोई नाली नहीं धोता, लेकिन जहां सोने चांदी की दुकान होती है वहां नाली धुलती है। ऐसे ही मेरे मित्र, यहाँ रत्नात्रय की दुकान है इसलिए पैर धुलते हैं। जमा विराजो ज्ञानी, ताकत आ गई लोगों में, इसलिए पैर धुलते हैं कि जब अहो सोना क्या तेरी महिमा, अहो चांदी
क्या तेरी महिमा कि तेरी कृपा से नाली भी धुल जाती है। और रत्नात्रय धर्म, क्या तेरी महिमा कि मनुष्य के ये मल मूत्र का शरीर भी पूजा जाता है। ये रत्नात्रय की महिमा है। ये मित्र विशुद्ध सागर विद्यासागर की महिमा नहीं है, ये रत्नात्रय धर्म की महिमा है कि एक मां के बच्चे भी भगवान जैसे पूज रहे हैं। ये किसकी महिमा है? ये रत्नात्रय धर्म की महिमा है। रत्नात्रय धर्म की महिमा है। क्या नहीं? जिससे पेट भराता है, जिससे पेट भराया जाता है, ऐसे साग भिंडी लौकी तुरैया को तो मित्र टोकरी में ऐसे खुली रख देते हैं। जिससे पेट भराता है उसे खुली छोड़ देते हैं, पर जिससे पेट नहीं भराता, पेट ही भरती है, उसको कितना संभाल के रखते हो। नरेंद्र गुरु कृपा है ना, ये तो 24 घंटे एक ही ध्यान करता रहता है। सुधीर आया क्या बकलीवाल? इन लोगों की बुद्धि यही चलती रहती है। सनत कहां मिले बताओ, बोले कहां मिले बताओ। पारस पापड़ीवाल तो 24 घंटे धर्म सभा में बैठा, वहां भी मोबाइल लगाता रहता। हाँ, कौन सी गाड़ी आ रही बताओ। इतने भोले भाले आप लोग नहीं हो जितने दिख रहे हो। दुकान छोड़ के आए हो, मोबाइल छोड़ के थोड़े ही आए हो। कुछ लोग तो अपने मोबाइल पे ही पूरा व्यापार करते रहते हैं। तब निसंग कहलाओगे, तब निर्विकल्प होगे, तब निर्मोह होगे। हे मित्र, निर्गंतता तब आएगी जब दुनिया के ममत से शून्य हो जाओगे। विराजो ज्ञानी, एक प्रश्न यहां पर, प्रश्न ये है कि लोग की गिल की पेट भराती है, तब भी आपने मखमल की डिब्बी में नहीं रखा आज तक। पर सोने चांदी के आभूषण खरीदने लाते हो तो साथ में पहले सोच ले डिब्बी कैसी होगी। ईमानदारी से बोलना। क्यों भैया? राजू बराबर है। राजू पहले व्यक्ति सोच लेता है। वो मतलब कि साग मंडी में पन्नी टंगी मिलती, पन्नी, मतलब वो व्यापारी को भी, देने वालों की मालूम है कि बस इसकी यही योग्यता है, पन्नी में टंगा के दे देंगे। लेकिन प्रवीण भाई दिल्ली सोने चांदी की दुकान पर जो व्यापारी रहते ना, वे पहले से ही एक अंगूठी भी बेचेंगे तो किस में देते हैं? किस में? किसकी डिब्बी? मखमल की डिब्बी। बस ज्ञानी ध्यान दीजिए, जैसे लोग की भाजी के लिए वो पन्नी ही प्लास्टिक की बहुत है, वैसे तुम लोगों पन्नी प्लास्टिक की लाना नहीं चाहिए। बेचारी गाय पशु तुम्हारे छिलकन भर के फेंक देते हो, वो खा लेते हैं, कैसे तड़प तड़प के गाय मरती है। इसकी अहिंसा का पालन भी करो। तुम लाना ही चाहते हो ना, तो कपड़े की थैली में लाओ, कागज की थैली में भर के फेंक दो, तो कम से कम कागज बांस का है, वो कभी गाय बीमार नहीं होगी। अहिंसा का मतलब प्रवीण इतना नहीं है। अहिंसा का मतलब प्रवीण इतना नहीं है। हम चाकू से किसी प्राणी को नहीं मारते, वो तो अच्छा काम करते, नहीं मारते। लेकिन प्रवीण बुरा तो नहीं लगेगा? वो लगे तो मुझे चिंता नहीं है, मुझे तो तुम्हारे घर में रहना है, मैं चला जाऊंगा, लगे तो लगते रहना है। प्रवीण मित्र, दादा देखे क्या आपने? अपने दादा देखे, बुजुर्ग देखे, कोई त्यागी वृत्ति? आपको याद होगा भगत जी, पुराने लोग थे ना, तो आज के बच्चे क्या समझते हैं, इनको खाने को नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं है। खाने को ना होता तो आज अपन सब कहां से आए? बे खाना ना खाते तो आज उनकी संतान आप कैसे होते? पर
वो लोग क्या करते थे, भोजन किया, भोजन करने के उपरांत जब पूरा हो गया, थाली ऐसे फेंकते नहीं थे, पूरी थाली में पानी डालते थे, वो थाली धो करके पी जाते थे। आज पिए ना, अब प्रवीण भाई अधिकारी है तो कहेगा ये भूखिन मर रहा हुआ, देखो थाली पी के पी रहा है धो करके। नहीं, ये थाली धो के नहीं पी जा रही है, ये थाली धो के नहीं पी जा रही है, ये भगवान महावीर की अहिंसा का पालन हो रहा है। बोले कैसा? आपने भोजन किया और थाली जूठी छोड़ के भग गए। जंगल में तुम पशुओं को पकड़ने के लिए, मारने के लिए जाल तो नहीं डालते हो, लेकिन उसमें मक्खियां आएंगी, चींटियां आएंगी, जीव पड़ेंगे, वो सब उसमें डूब के मर जाएंगे। मित्र, तुम थाली खाली ऐसी छोड़ के गए हो, एक जाल फैला के गए हो, तुम्हारे द्वारा जीवों की हत्या होगी। ललित भैया मुनिराज हाथ में हार क्यों लेते हैं? उसका उद्देश्य है किसी का जूठन नहीं खाना अपन को, और किसी का सामान नहीं बिगाड़ना। मेरी अंजलि में जितना है उतना हमारा, बाकी तुम्हारा स्वच्छ है। बाकी जब पात्र में नहीं लेंगे, पानी पात दिगंबरा, किस में लेते हैं? पानी पात दिगंबरा। इसका मतलब कोई बर्तन नहीं मांजना पड़ेगा, कोई बर्तन नहीं रखना पड़ेगा। आपको मालूम, दुनिया में लोग यदि भिखारी भी बन जाए तो बेचारे को कुछ ना कुछ टांग के चलना पड़ता है, उनकी रक्षा करना पड़ती है। हम लोगों को देखो मालूम, जैसे बैठे जहां जाना उठ के चले गए, भोजन को भी जाना, आहार को गए, अंजलि लगाई, आहार हुए, ये छोड़ा, ये चले गए। अब तुम देखते रहो, तुम्हारे सोने के हैं, चांदी के हैं, किसके हैं, आपका विषय है। लेकिन मित्र, जो व्यक्ति थाली धोकर के पी रहा था, वो गरीबी की पहचान नहीं है। यदि आप थाली धोने वाले को गरीब कहोगे तो दिगंबर मुनियों को तुम भिखारी कहोगे। बोले इन बेचारों पर कुछ होगा नहीं, इसलिए कपड़े छोड़ दिए हैं। ये गरीबी की पहचान नहीं है थाली धो के पीना, ये अहिंसा का प्रतीक है। वो कपड़े नहीं पहनना ये गरीब की पहचान नहीं है, ये शीलबद्ध की पहचान है। राजू भैया, उत्तम वस्तु, उत्तम वस्तु, आगे बोलो ना आप नवीन। उत्तम वस्तु के लिए पात्र भी उत्तम चाहिए। विश्वास मानना, विश्वास मानना, भगत जी मित्र, विश्वास मानना। सोने को किस में रखते हो? मखमल के डिब्बे में, ठीक है ना। उत्तम वस्तु के लिए उत्तम, समझ विश्व परिवार प्रियेश, बेटा समझ में क्या बोल रहा हूं। उत्तम वस्तु के लिए उत्तम पात्र चाहिए। बुरा नहीं मानना, बुरा मानना, मेरी बात सुनो ध्यान से। उत्तम वस्तु के लिए उत्तम पात्र चाहिए। बालक, जिनके घर में अशुभ धन आया है, अशुभ परिणामों से आया है, उनका द्रव्य बेटा उन स्थानों पर जाएगा जहां पाप हो रहे होंगे। उत्तम वस्तु के लिए उत्तम पात्र चाहिए। जिनके घर में धन है वो खोटे काम में जाएगा, जिनके घर में धन है वो खोटे काम में जाएगा, और जिनके घर में संपत्ति है वो अच्छे काम में जाएगी। धन में संपत्ति में अंतर होता बालक। लाज जाओ, धरज जाओ, मरज जाओ, उसका नाम है धन। जो अच्छी समीचीन वृत्ति से कमाई जाती है उसका नाम है संपत्ति। अब वो संपत्ति जो है उत्तम वस्तु उत्तम पात्र में रखी जाती है। जब किसी के घर में मुर्दाज का पड़गान हो, साधु परमेष्ठी पधारे और तुम पड़गान कर रहे हो और तुम ग्रास दे रहे हो, बेटा समझ लेना मेरी घर की उत्तम वस्तु है, उत्तम पात्र में रख रहे हैं। अन्यथा
अन्यथा ज्ञानी सागर बैठो ना। मित्र, उत्तम वस्तु, बैठो बैठो, उत्तम वस्तु उत्तम पात्र में रखी जाती है। जो भोजन तुम साधु के हाथ पर रखते हो, बराबर सोने की डिब्बी में, आप सोने की डिब्बी में, अरे मखमल की डिब्बी नहीं, मैं सोने की डिब्बी बोल रहा हूं। मखमल की डिब्बी में तो सोना रखा जाता है, लेकिन तीर्थंकर प्रभु के बाल किस में रखे जाते हैं? रतन जड़ित स्वर्ण मंजूषा में सौदरविंद्र। अब सोचिए, सोने की कीमत बड़ी है कि मुनिराज के बालों की कीमत बड़ी है? तीर्थंकर भगवान का, जिसे तुम सोना कहकर महत्व दे रहे थे, भगवान के शरीर के मल ने ही तुम्हारे सोने की कीमत समाप्त कर दी। सौधर्मेंद्रो रत्न मंजूषा में, स्वर्ण मंजूषा में प्रभु के केश लुंजन के बाहर रख करके कहा ले जाता है? क्षीर सागर में। बेटा समझ, ये भूमिका बहुत बड़ी चल रही है, अभी सुनो, तुम थोड़ी देर बाद मालूम चलेगा। उत्कृष्ट वस्तु उत्तम पात्र में रखी जाती है। अच्छा, आप दोनों बैठ जाओ, मैं बात करता हूं। विनोद भैया बैठो। उत्तम वस्तु आपके मस्तिष्क में भर जाना चाहिए। उत्तम वस्तु याद कर लो, अजित याद करो। उत्तम वस्तु उत्तम पात्र में आती है। रवि शेट्टी मित्र विश्वास में आपके मन में भाव आए, चलो मैं लोगों को इकट्ठा करके पिकनिक मनाने ले आता। ठीक, इधर नवीन के भाव आ रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करके मैं सम्मिलित करके यात्रा करने ले जा रहा हूं। उत्तम वस्तु उत्तम पात्र में रखी जाती है। एक सोच रहा है पिकनिक मनाने जाऊं, और एक कह रहा है सम्मिलित कर ले जाऊं। किसके भाव उत्तम है? बहुत बढ़िया। यानी एक व्यक्ति कह रहा है, एक व्यक्ति कह रहा है मंदिर में 50 पंखे लगवाऊंगा मैं। आज आचार्य श्री का जन्मदिन है, मंदिर में 50 पंखे लगवाऊंगा, आचार्य श्री जन्मदिन है। एक व्यक्ति कह रहा है आज मंदिर में मैं 50 द्रव्य की थाली दूंगा जिससे लोग पूजा करेंगे। एक व्यक्ति कह रहा पंखे लगवाऊंगा, अब उसकी बुद्धि देखो, जिसका पाप का द्रव्य होगा वो मंदिर में भी पाप के पंखे लगवाएगा, और जिसका परिणाम पवित्र होंगे वो क्या कहेगा? मंदिर में मैं थाली दूंगा। फिर एक व्यक्ति कहता है अरे इतने ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी जिनका पुण्य छीनना, वे लोग क्या बोलेंगे? अरे इतने ब्रह्मचारी हैं, मैं सबको एक एक मोबाइल दूंगा, आचार्य श्री का जन्मदिन है। बाप रे, क्या हो रहा? मोबाइल दूंगा। और एक कह रहा है इन सारे ब्रह्मचारियों को मैं मार्जनी दूंगा, जैसे जीवों को देख के बैठे मार्जन के। व्यक्ति का सोच देखते जाना, जिसके जो सोच वैसा ही होगा जैसी पुण्य दृष्टि होगी। एक कह रहा है चलो चलो, रायपुर में क्या देखने योग्य है? बोलो ना, क्या? एक बोलो तो समझ में आए। अच्छा, मॉल है। अच्छा, ललित का मालूम? बोले रायपुर में रवि सेठी कहता चलो तुमको मॉल घुमाता हूं। संतोष पांड्या कहता चलो हम आपको डूंगरगढ़ के चंदापुर के दर्शन कराने। अब प्रश्न है, अजित कह रहा है चलो आपको सुपारी घुमाने चलता हूं, तो मित्र विजय कह रहा है चलो आज हमारे दुर्ग में नस्या जी की बोलियां हैं, भगवान का मंदिर का पंचरंग होने वाला है, वहां चलो। आप अंतर देखना, आप अंतर देखना। ये कोई सिखा नहीं रहा है, बता नहीं रहा है। जैसा बुद्धि का पुण्य पाप होगा उसकी बुद्धि वैसे चलेगी। बोले युवा शरीर है ना, चलो अपन संसार सुख भोगने चलते हैं।
और एक कह रहा है युवा शरीर है ना, चलो दिगंबर मुनि बनता हूं, तपस्या करूंगा, भगवान बनूंगा। ओहो, व्यक्ति का सोच, व्यक्ति का सोच। तब भगवान कह रहे हैं, मालूम रवि शेट्टी देख रहा है ये दुर्ग के बड़जात्या आ गया। ओह, मालूम दुर्ग का बड़जात्या। अब वो बोले क्या इतने बड़े बड़े फल लेके आया है, इतना पैसा बर्बाद कर रहा है, छोटी चिरौंजी चढ़ा देता, बादाम के 4 टुकड़े चढ़ा देता। क्या करूं, सोच वही बनेगा ना, जितनी बुद्धि होगी छोटी तो वो छोटी इलायची खोजेगा, और बुद्धि विशाल होगी तो अच्छा द्रव्य चढ़ाएगा। पात्र रवि क्या सोच रहे हो? रवि विश्वास रखो, जिसके घर में कोई संतान नहीं हो उसका सोच अलग होता है, और जिसके संतान होगी उसका सोच अलग होता है। विश्वास रखना, आप परीक्षा करना। जिसके आदमी के संतान नहीं है वो सुख आदमी होगा, और जो संतानवान होगा वो सबको लेके चलने वाला होगा। इसमें कोई शंका मत करना, कोई को हो ना तो बुरा मत मानना, जो है सो है। उत्तम वस्तु, उत्तम वस्तु, उत्तम पात्र। उत्तम वस्तु उत्तम पात्र में रखी जाती है, और उत्तम वस्तु उत्तम पुण्य से प्राप्त होती है। धम्मेन कुलम व्यूलम, विराजो ज्ञान योग गाथा सूत्र क्या हो रहा है? धम्मेन कुलम व्यूलम, धम्मेन दिव्य सुमते। बस एक ईंट खिसकी पूरा भवन नीचे गिरा, बैठ जाओ शांति से। ओह